हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, मैंने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नाम है किसी चीज़ का, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो क्वाड्रेटिक और दूसरा इक्वेशन। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और इक्वेशन क्या है। क्लियर है? पहले ये चीज़ हम क्लियर करेंगे कि क्वाड्रेटिक क्या है और इक्वेशन क्या है। जैसे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको थोड़ा एस्टिमेट सा हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे। ओके, देखो क्वाड्रेटिक नाम से क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो एक हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू और एक होता है हमारे पास वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होती, ये नॉन चेंजेबल है। ओके, नॉन चेंजेबल। अगर मैं बात करूं टू, तो टू क्या है? कांस्टेंट है। टू की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। चाहे उसको किसी भी तरह यूज करो, कैसे भी यूज करो, जो टू है वो टू ही रहेगा हमेशा। जो थ्री है वो हमेशा थ्री ही रहेगा। इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या है मेरे पास? कांस्टेंट। और अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम ले सकते हैं, वेरिएबल होता है चेंजेबल। ओके, ये जो वैल्यू होती है ये चेंजेबल होती है। चेंजेबल से क्या मतलब है? देखो, अगर मैंने बोला x, ओके, x इक्वल टू 2, किसी चीज में x की वैल्यू 2 हो सकती है और किसी और सिचुएशन में x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास कोई टर्म है, कुछ भी ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी? -5। अगर मैं बोलूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इस केस में x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वो जो x की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। तो जहाँ जो वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जो चेंज होती रहती है, चेंजेबल इन नेचर है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। जैसे मैंने बात करी थी 2, तो 2 को किसी भी केस में अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 2 कभी चेंज नहीं होगा। 4 की बात करें, 4 कभी चेंज नहीं होगा, 4 जो है वो हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये होती हैं कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू है x, y, z कुछ भी ले, तो वो क्या है हमारे पास? वेरिएबल। तो जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनाते हैं? एक टर्म। ओके, ये क्या बनती है? एक टर्म बनती है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म बनती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की। तो कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ओके, कांस्टेंट में क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर की बात कर सकते हैं। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, x, y, z कुछ भी ले सकते हो, p, q, r कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो वेरिएबल में x, y, z की बात करें तो इनकी जो पावर है, यहाँ पर बात होगी इनकी पावर की। देखो, ये तो वेरिएबल है ना, चेंजेबल वैल्यू है, हम बात करेंगे इसकी पावर की। तो जो इनकी पावर है ना, x पावर समथिंग, b y पावर समथिंग एंड z पावर समथिंग, इनकी जो पावर्स हैं वो पावर्स दैट इज a, b, c, वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए? पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स जो x की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 हो सकती है, बट x की पावर जो -4 है वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, वो टर्म नहीं बनेगी फिर आपकी। ओके, तो टर्म बनाने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, x की जो पावर है, वो पावर कितनी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, ये जो बनेगी हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमारे पास क्या बनती है? टर्म बनती है। ओके, तो ये बन गई हमारे पास टर्म। ओके, अब टर्म्स को जब मिला दिया जाए, काफ़ी सारी टर्म्स को, ये कांस्टेंट था, वेरिएबल था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोई एक और कांस्टेंट और वेरिएबल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक और टर्म आई। अब
एक और कांस्टेंट और वेरिएबल को लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक और टर्म आई। तो इन टर्म्स के बीच में जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर या प्लस या माइनस कुछ भी लगा देते हैं, तो इस तरह से जो मेरे पास वैल्यू बनती है टर्म्स को कंबाइन करके, उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी ये क्वाड्रेटिक है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते इसको, अभी एल्जेब्रिक ही बोलो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया ये मेरा। टर्म्स ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स। ओके, टर्म कैसे बनी थी, कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई किया था तो बना था हमारे पास टर्म। अब टर्म्स को कंबाइन किया किससे, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो हमारे पास क्या बना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, ये बन गया हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ बात करी x की पावर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, y की पावर 1 ले लो, z की पावर 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम। एग्जाम्पल दे रही हूँ भी, देखो x y z, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं मेरे पास, 3 वेरिएबल हैं। अगर मैं डिग्री की बात करूँ, फर्स्ट टर्म में हम ये पढ़ चुके हैं वैसे, डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास डिग्री कितनी होगी, डिग्री किससे रिलेट करती है, डिग्री डायरेक्टली रिलेट करती है पावर के साथ। डिग्री किससे रिलेट करती है, पावर के साथ। पावर देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूंगी तो मेरे पास जो डिग्री होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3। सभी को ऐड करके बताना है मेरे को डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, डिग्री कितनी आई 3, बिकॉज x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी, z की पावर 1 थी। तो जब तीनों को ऐड किया तो मेरे पास डिग्री कितनी आ गई, 3। डिग्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई 2 टर्म्स हैं। ओके, टर्म्स की बात करी थी ना मैंने, टर्म्स क्या बोला था आपको कि कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। देखो अगर मैं बोलूँ 2x, तो ये मेरे पास एक टर्म है। कैसे टर्म है ये, 2 क्या बना रहा है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है और जो x है वो क्या है, वेरिएबल। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई x लिखूं तो उसका मतलब होता है 2x। देखो यही चीज़ है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या बन गई है मेरे पास, टर्म। अब मैं बोल रही हूँ ऐसी ही टर्म्स को मिला के जब उसके बीच में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऐड करके तो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x² प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा लिखा मैंने। ओके, 2x² प्लस 3x लिख लो, 2x² प्लस 3x। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री देखो यहाँ पर मैं चेक करूंगी, इस टर्म में डिग्री कितनी है मेरे पास 2 और इस टर्म में डिग्री कितनी है 1। देखो यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पे डिग्री है 1। तो जो ये पूरा का पूरा एक क्या बना, ये एक पॉलिनोमियल बना ना। तो जो पॉलिनोमियल है मेरे पास, पॉलिनोमियल की मैं अगर डिग्री की बात करूं तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये जो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, जो इस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास कितनी आई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 2, बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री थी वो 2 थी। तो जो हाईएस्ट डिग्री है वही मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री बनती है। ओके, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ गई, 2। क्लियर है, अब आपको ये क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री कितनी निकाली है हमने। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपने क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक क्या है, देखो क्वाड्रेटिक क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की, इफ एनी पॉलिनोमियल इज having highest degree 2, then it is called a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ओके, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि अगर मेरे पास हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी तो मैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है मेरी,
इस टर्म में देखूं तो मेरी डिग्री आ रही है 2, अगर इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में मेरी डिग्री आ रही है 1, इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में मेरे पास जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो 0 होगी। देखो ये कैसे, सी के साथ कोई ना कोई वेरिएबल अटैच है, मैं ये बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वेरिएबल था उसकी पावर 0 थी, उसकी पावर कितनी थी 0, तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मतलब वो 1 होता है, तो c इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू सी। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है हमने 0 ली है। क्लियर है। अब ये ऐसी भी कोई इक्वेशन होगी, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे अभी इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा कोई भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है दैट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक वो है जहां पर हमारे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 के इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, हाईएस्ट डिग्री 2 ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक की बात की। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक वो चीज़ है जब हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी आती है, 2 आती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन क्या है। देखो इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल कर दूं, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में क्या कर दिया मैंने, इक्वालिटी का साइन दे दिया, इनको इक्वल कर दिया है, तो ये जब मेरे पास ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे और बीच में इक्वल टू का साइन होगा तो उसको मैं बोलूँगी ये क्या बन रही है, ये एक इक्वेशन बन रही है। क्लियर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, एक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे बात करी थी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या था 2x + 1, ओके, इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, x² + 1 ले लें या x², ठीक है इतने ले लेते हैं। देखो तो ये वाला और ये वाला, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, दोनों के दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में मैंने एक इक्वल टू का साइन ऐड कर दिया तो इनको अब मैं रीअरेंज करके क्या बना सकती हूँ, एक इक्वेशन बना सकती हूँ। देखो रीअरेंज कैसे करना है, 2x + 1 इक्वल टू, इस साइड पे क्या था मेरे पास, x² + 1, ये सारी की सारी टर्म उठा के इधर ले आइए, क्या बनेगा 2x + 1 - x² - 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x², प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 ले लेते हैं ताकि कैंसिलेशन ना हो, अभी फिलहाल आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। ओके, -2, नाउ यहाँ पे क्या था, +1 एंड -1, क्या बन जाएगा, -1 एंड +2x विच इज़ इक्वल टू 0। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, -x² - 1 + 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, इसको अगर माइनस कॉमन निकाल दें इसका, x² + 1 एंड -2x विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट डिग्री है तुम्हारी, हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो हाईएस्ट पावर जो है वो मेरी 2 है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इक्वेशन बोल सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी का साइन भी है और इक्वल टू के उधर क्या है मेरे पास 0। क्लियर है, तो x² + 1 - 2x इक्वल टू 0। तो इस चीज को मैं क्या बोल सकती हूँ, इक्वेशन बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या था, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे और बीच में क्या था, इक्वल टू का साइन, तो मैंने इसको एक इक्वेशन बोला था और मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया है, मैं जो राइट वाली साइड पे जो भी मेरे पास टर्म्स थी मैं उसको उठा के कहाँ लेके आऊँगी, लेफ्ट वाली साइड पे, और मैंने इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के पास मेरे पास ये टर्म बनी है, x² - 2x x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इक्वेशन बोलूँगी। क्या है ये, इक्वेशन। अब बात कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, तो अब आपको नाम इसका क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या है और इक्वेशन क्या है, दोनों से क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या और इक्वेशन का मतलब क्या है। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की। ओके, तो इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। जहां a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखो अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, सपोज a की जो टर्म है वो 0 आ गई, तो यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं बचेगी, तो फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? a नॉट इक्वल टू 0, एंड ये जो x है, x जो है उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे लिख लो पावर ऑफ x, पावर ऑफ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो जो x की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो b और c है वो क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। ऑल्सो a b c इज रियल नंबर होनी चाहिए ये। ओके, ए बी सी क्या है मेरे पास? रियल नंबर होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी और हम बोल सकेंगे ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और जो एक्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और ए बी सी क्या है? रियल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ टर्म्स। ओके, ग्रुप ऑफ टर्म्स जो क्या करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो मैं बोलूँ ये पी एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ओके, तो पी एक्स जब भी मेरे पास ऐसा लिखा हो पी एक्स इक्वल टू 0, तो मैं बोलूँगी कि ये क्या है? इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो ये सारा का सारा पी एक्स क्या है? 0 के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी अपनी कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। कुछ इक्वेशंस देखते हैं, उन इक्वेशन को हम देखेंगे कि वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ फटाफट लिख देती हूँ फॉर्म्स, इक्वेशंस लिखती हूँ कुछ, आप बताना कि वो जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, उसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, then x plus 1 by x plus 1 by x equal to 5, then 3 by x equal to 5, then 2 root x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देखो सबसे पहले इनको देखते हैं। ये जो मैंने 5 इक्वेशन लिखी हैं, ये बताओ आप ये क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और देख के बताइए। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और a b और c क्या होने चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे ये सारी की सारी हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। x के आगे वैल्यू क्या है? जिसके आगे कुछ नहीं होता, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर जो हमारा a है, सबसे पहले तो देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही? ए एक्स स्क्वायर, इसको क्या करो? कंपेयर करना स्टार्ट करो। ओके, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है? 1। ओके, एंड बी एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 6, एंड सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -4। क्लियर है? देखो इसकी जो पावर है, सबसे पहले एक्स की पावर चेक करो। एक्स की जो पावर है वो +2 है।
2 है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखो a की वैल्यू कितनी है 1, वो 0 के इक्वल नहीं है, दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड। नाउ b इक्वल्स टू 6, 6 क्या है, एक रियल नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई। c इज इक्वल टू -4 ऑल्सो रियल नंबर, तो ये क्या है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वाई ये जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई, ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब दूसरे में बात करते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारे पास लिखा है 3x² माइनस 5x इक्वल टू 0। देखो 3x² माइनस 5x इक्वल टू 0, तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 ax²। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। b की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है, x की पावर 2 है यहाँ पे हमारे पास, नॉन नेगेटिव है, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाइड। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे -5, और c की वैल्यू देखो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो ये भी हमारे क्या कर रही है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखो जब ऐसे ही गिवन होता है आपको, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करके उसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। इस इक्वेशन में देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन में हम कैसे पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके साथ इसको कंपेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 1, और x का एलसीएम आता है x, तो एलसीएम आ गया हमारे पास x। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, x² प्लस इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 1। ये मल्टीप्लीकेशन आती है ना, ये देखो x/1 इंटू जो हमारे पास एलसीएम आता है, एलसीएम कितना आया था x, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पे क्या आ गया इसकी जगह पर x²। नाउ 1/x था, तो 1/x मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास एलसीएम आया है। एलसीएम कितना आया था x, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1। तो इस टर्म की जगह पे क्या आ गया 1 विच इज इक्वल टू 5। ओके, क्लियर है इतना। नाउ x² प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 को x² प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज टर्म आ जाएगी। 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आ जाता है, तो x² प्लस 1 विच इज इक्वल टू x इंटू 5x। ओके, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x। नाउ इसको रीअरेंज करो, x² प्लस 1, ये 5x क्या है, प्लस का, जब ये इक्वल टू की इस साइड पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का, -5x इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे आप, आपके पास क्या बन रहा है, ax², bx और c सारी की सारी वैल्यूज हैं, x की जो पावर है वो 2 है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, कंडीशन सेटिस्फाई। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, ax², a की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -5, तो b की वैल्यू क्या है -5। c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तो ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे हमारी क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई। तो सारी की सारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी कंडीशन थी उन सभी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ओके, अब देखेंगे हम अपना फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाली इक्वेशन में देखो क्या है, फोर्थ वाली इक्वेशन है x² प्लस 3/x² इक्वल टू 5। क्या वैल्यू है, x² प्लस 3/x² इक्वल टू 5। तो यहाँ पर फिर अगेन वही करेंगे, हम अपना एलसीएम लेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करके इसको सोल्व करके हम एक इस फॉर्म में इसको इक्वेशन को लेके आएंगे। जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी फिर उसकी कंडीशंस चेक करेंगे, अगर कंडीशंस फुलफिल होगी तो हम बोलेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एलसीएम कितना आएगा, x², और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा x4 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या बनेगा, x4 प्लस 3 इक्वल्स टू 5x²। नाउ x4 प्लस 3 माइनस 5x² इक्वल टू 0। ये समझ में आया, देखो क्या किया हमने,
एलसीएम 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इनटू मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा जो एलसीएम आया है, तो एलसीएम कितना आया है, एक्स स्क्वायर। जब इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x4। नीचे 1 है, उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। x4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, x4। नाउ प्लस 3, जब x3 अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे उसके एलसीएम के साथ, एलसीएम कितना आया था, एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 3 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी, ये जो 1 है ये 1 x4 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा। और ये जो 5 है ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x स्क्वायर बन जाएगा। नाउ x4 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस 3 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, बट क्वाड्रेटिक के लिए हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो 2 के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास डिग्री 4 आ रही है, तो ये जो इक्वेशन होगी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, अगली इक्वेशन पे बात करते हैं। अगली इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मैं इसको डायरेक्टली देख के बोल दूंगी कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर मेरे पास ये सेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है मेरे पास, देखो मैंने आपको बताया है जो रूट होता है अंडर रूट एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इसका कि जो x की पावर है वो 1/2 है। अब x की पावर यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो x की पावर फ्रैक्शन में तो होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, x की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वो फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं हुई, फ्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा इक्वेशन बन रही है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये पावर की फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पे है √3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब ये बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज √3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारी है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको कंपेयर करना स्टार्ट करो, ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू जो है वो √3 आ रही है, और √3 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, सॉरी हाँ इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या आता है, रियल नंबर में आता है, कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर में आता है, तो ये रियल नंबर है। हमने यही बोला था जो a है उसकी वैल्यू रियल नंबर में आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 है और रियल नंबर भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ये अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। a की वैल्यू जो है वो रियल में आ रही है, b की वैल्यू भी रियल में आ रही है, c की वैल्यू भी रियल में आ रही है, और जो x की पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? एक और सॉल्व करके बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीअरेंज कैसे करना है उसको। वेट अ मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5x प्लस 1। ओके, तो ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये जो फॉर्मूला है ये अपना लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास a क्या बनेगा, a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को और जो b है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो a प्लस बी का यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर आएगा, a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है x, b क्या है यहाँ पे 2 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड पे है 5x प्लस 1। ओके, तो ये क्या आएगा सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब इसको रीअरेंज करना है, दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड पे है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नाउ ये देखो x के आगे क्या है, प्लस का साइन, जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये माइनस 5x, यहाँ 1 के आगे भी क्या है प्लस का साइन, जब वो इक्वल टू के साइड पे आएगा तो वो भी माइनस में बन जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना अब हमारे पास, तो जहाँ कुछ नहीं बचता दैट मीन्स यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अब एक्स स्क्वायर की मेरे पास और कोई टर्म नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5x, देखो प्लस 4x माइनस 5x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन हमेशा आता है बड़ी टर्म का, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 1x। और दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 4 बड़ा है या 5, 5 इज बिगर टर्म ना, तो 5 के आगे जो साइन है माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1x। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -1x देन प्लस 4, हाँ जी प्लस 4 माइनस 1 अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 1 3, दोनों में से बड़ी टर्म 4, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3 विच इज इक्वल टू 0। क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी है। तो ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ ये कंपेयर हो रही है, देखो हाईएस्ट पावर इस पर 2 है, देन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 3 है, तो सारी की सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने इक्वेशन ली थी स्टार्टिंग में ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ आगे सम्स जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से कुछ नहीं समझ आता प्लीज़ डू कमेंट गाइज, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।